अच्छा, कभी सोचा है कि एक छोटा बच्चा क्यों अड़ जाता है कि लंबे पतले ग्लास में ज्यादा जूस है, भले ही आप उसके सामने ही जूस को एक छोटे चौड़े ग्लास में डाल दें? ये कोई मामूली सी गलती नहीं है, पता है। ये असल में एक बच्चे के दिमाग की उस कमाल की दुनिया की एक झलक है। और आज हम उसी दुनिया का नक्शा खोलने जा रहे हैं जिसे बनाया था महान जीन पियाजे। ये जो पहेली है ना, जो हमें इतनी हैरान करती है, यही पियाजे के काम का सेंटर पॉइंट है। ये हमें सीधा उनके एक बहुत फेमस आइडिया पे ले जाती है, जिसे कहते हैं कॉन्जर्वेशन। मतलब बच्चे का दिमाग असल में क्वांटिटी नहीं देख रहा, वो बस गिलास की ऊंचाई देख रहा है। अब ये एक ऐसी सोच है जो हम बड़ों की लॉजिकल सोच से एकदम अलग है, और पियाजे बस यही समझना चाहते थे कि भाई ऐसा होता क्यों है। देखिए, जीन पियाजे सिर्फ कोई आम साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। उन्होंने बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में हमारी सोच में एक क्रांति ला दी थी। उनसे पहले पता है लोग क्या मानते थे? कि बच्चे बस छोटे अडल्ट्स हैं जिन्हें बस कम पता है। लेकिन पियाजे ने आकर दिखाया कि नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों की दुनिया, उनके सोचने का तरीका ही फंडामेंटली अलग होता है। और उनका यही सिद्धांत आज भी एजुकेशन और साइकोलॉजी की नींव माना जाता है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस मैप के बेसिक रूल्स को समझेंगे, फिर उन टूल्स को देखेंगे जिनसे हमारा दिमाग नॉलेज बनाता है। उसके बाद हम सेंसेस की दुनिया से आइडियाज की दुनिया तक का सफर तय करेंगे। फिर देखेंगे कि लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट सोच कैसे जन्म लेती है, और आखिर में ये भी जानेंगे कि पियाजे की ये लेगेसी आज भी इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी गेम खेलने से पहले उसके रूल्स जानना ज़रूरी होता है ना? बिल्कुल वैसे ही पियाजे के थ्योरी के भी कुछ बेसिक रूल्स हैं। ये नियम हमें ये बताते हैं कि बच्चे नेचुरली सीखते और बड़े कैसे होते हैं, और यही उनके डेवलपमेंट को समझने की चाबी है। और यार, सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? पियाजे के लिए बच्चों के गलत जवाब उनके सही जवाबों से कहीं ज़्यादा दिलचस्प थे। क्यों? क्योंकि गलत जवाब ही तो उनकी थिंकिंग प्रोसेस को दिखाते हैं। सोचिए, अगर कोई बच्चा कहता है कि सूरज जिंदा है क्योंकि वो चलता है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो दुनिया को कैसे कैटेगराइज कर रहा है। मतलब बच्चे कोई खाली स्पंज नहीं है जो बस जानकारी सोखते हैं, बल्कि वो तो छोटे साइंटिस्ट हैं जो अपनी नॉलेज खुद बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि एक बच्चा इन स्टेजेस से गुजरता कैसे है। इसके लिए हमारा दिमाग कुछ बहुत पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करता है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक बढ़ई अपने औजारों से लकड़ी को फर्नीचर में बदल देता है। बस वैसे ही ये 3 टूल्स हमारी नॉलेज बनाने का बेस हैं। पहला टूल है स्कीमा। आप इन्हें अपने दिमाग का फाइलिंग कैबिनेट समझ सकते हैं। हर जानकारी के लिए एक अलग फोल्डर या बक्सा। जैसे एक बच्चे के दिमाग में कुत्ता का एक बक्सा होता है, पर हमारे पास सिर्फ ऐसे सिंपल स्कीमा ही नहीं होते, बल्कि रेस्टोरेंट में कैसे बिहेव करना है जैसे कॉम्प्लेक्स सोशल स्कीमा भी होते हैं। कि भाई बैठो, मेन्यू देखो, ऑर्डर दो, खाओ और फिर बिल पे करो। यही स्कीमा हमें दुनिया को समझने में मदद करते हैं। अच्छा, अब जब हम कुछ नया देखते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा दिमाग असिमिलेशन या आत्मसात्करण करने की कोशिश करता है। इसका सीधा सा मतलब है नई जानकारी को किसी पुराने बक्से में फिट करना। जैसे एक बच्चे ने गाय देखी, 4 पैर 1 पूंछ, तो उसके दिमाग ने कहा, अरे ये तो मेरे कुत्ते वाले बक्से में फिट हो रहा है। ये दुनिया को ऑर्गेनाइज करने का सबसे आसान तरीका है, भले ही यह हमेशा सही ना हो। लेकिन फिर होता है सीखने का असली जादू, अकोमोडेशन यानी समायोजन। ये वो आहा वाला मोमेंट है जब बच्चे को पता चलता है कि गाय भौंकती नहीं बल्कि रंभाती है, तो उसका दिमाग कहता है, 1 मिनट, ये तो कुछ अलग है। और बूम, दिमाग में एक नया बक्सा बन जाता है, गाय का। इसी समायोजन से हमारी समझ बढ़ती है और ज्यादा सटीक होती जाती है। तो इन सारे टूल्स को चलाता कौन है? वो है इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन की चाह। जरा सोचिए, जब बच्चा गाय को कुत्ता कहता है तो उसके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होती है। इसे कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम या असंतुलन। और हमारे दिमाग को ये कंफ्यूजन बिल्कुल पसंद नहीं, उसे बैलेंस चाहिए। और इसी बैलेंस को पाने की जिद हमें अकोमोडेशन करने और एक नया स्कीमा बनाने पर मजबूर करती है। यही वो इंजन है जो हमें एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक धकेलता है। तो अब जब हम रूल्स और टूल्स दोनों को समझ गए हैं, तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। डेवलपमेंट की पहली 2 स्टेजेस एक बच्चे को पूरी तरह से फिजिकल और सेंसरी दुनिया से निकालकर आइडियाज और सिंबल्स की दुनिया में ले आती हैं। ये कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये रहा पियाजे का पूरा रोड मैप। सेंसरी मोटर यानी एक्शन के जरिए सीखना, प्री ऑपरेशनल यानी सिंबल्स के जरिए सोचना,
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी लॉजिक के साथ काम करना, और फॉर्मल ऑपरेशनल यानी एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोचना। और हाँ, हर कोई इसी क्रम में इन स्टेजेस से गुजरता है। पहली स्टेज में एक छोटा बच्चा दुनिया को छूकर, चखकर और चीज़ों को हिला डुलाकर ही सीखता है। उसकी दुनिया बस यहाँ और अभी में होती है। लेकिन फिर एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये वो समझ है कि जब माँ कमरे से बाहर जाती है तो वो गायब नहीं हो जाती, वो अभी भी मौजूद है। और यही सिंबॉलिक सोच की तरफ पहला बड़ा कदम है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में भाषा और इमेजिनेशन का जैसे एक धमाका सा होता है। एक केला फोन बन सकता है, एक डिब्बा गाड़ी बन सकता है। शब्द अब सिर्फ आवाजें नहीं हैं, वो दुनिया को रिप्रेजेंट करने वाले पावरफुल सिंबल बन जाते हैं। ये बहुत ही क्रिएटिव और जादुई दौर होता है। लेकिन जैसा हमने जूस वाले उदाहरण में देखा था, लॉजिक अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। इस स्टेज की दो बड़ी लिमिटेशंस हैं। पहली, ईगोसेंट्रिज्म, यानी ये सोचना कि हर कोई दुनिया को ठीक वैसे ही देखता है जैसे वो खुद देखते हैं। और दूसरी, सेंट्रेशन, जो हमें वापस जूस वाली प्रॉब्लम पर ले आती है। इसका मतलब है कि वो एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दे पाते हैं, जैसे कि गिलास की ऊंचाई। यही वजह है कि अगर आप मिट्टी की एक गोल गेंद को चपटा कर दें तो वो कहेंगे कि अब मिट्टी कम हो गई है, क्योंकि वो अब उतनी ऊंची नहीं रही। तो फिर एक बच्चा ये जूस और मिट्टी वाली पहेलियां सुलझाना कब सीखता है? ये तब होता है जब वो सफर के दूसरे हिस्से में कदम रखता है। यहाँ आकर दिमाग को एक बड़ा सा अपग्रेड मिलता है और वो दुनिया को ज्यादा लॉजिकल और सिस्टमैटिक तरीके से समझने लगता है। ये स्लाइड उसी बड़े बदलाव को दिखाती है। करीब 7 साल की उम्र में बच्चे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाते हैं और अचानक उन्हें कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ आने लगता है। उन्हें पता चल जाता है कि ग्लास बदलने से जूस की मात्रा नहीं बदलती। वो अपने मन में एक्शन को उल्टा करके देख सकते हैं। उनकी सोच लॉजिकल हो जाती है, पर ये अभी भी उन्हीं चीज़ों तक ही सीमित रहती है जिन्हें वो देख और छू सकते हैं। और फिर आखिर में लगभग 11 साल की उम्र में हम आखिरी स्टेज पर पहुंचते हैं। यहाँ सोच की कोई सीमा नहीं रह जाती। अब हम व्हाट इफ वाले सवालों के बारे में सोच सकते हैं। हम इंसाफ, आज़ादी और सही गलत जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पर बहस कर सकते हैं। यही वो स्टेज है जो हमें साइंटिफिक थ्योरी बनाने, कॉम्प्लेक्स मैथ्स करने और भविष्य की प्लानिंग करने की ताकत देती है। तो भाई, ये थ्योरी तो लगभग 100 साल पुरानी है, तो आज की इस तेज दुनिया में ये इतनी मायने क्यों रखती है? जवाब है बहुत ज्यादा। पियाजे का काम सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये सीधे तौर पर असर डालता है कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं और कैसे समझते हैं। पियाजे ने सचमुच एजुकेशन में क्रांति ला दी। उन्हीं की वजह से आज हम जानते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना सबसे अच्छा तरीका है। जैसे एक 7 साल के बच्चे को मैथ सिखाने के लिए ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना 15 साल के बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सिखाने से कहीं ज्यादा असरदार है। मतलब हमें बच्चे के लेवल पर जाना होगा, न कि ये उम्मीद करनी होगी कि वो हमारे लेवल पर आए। हाँ, ये भी सच है कि कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती। क्रिटिक्स का कहना है कि शायद पियाजे ने बच्चों की काबिलियत को थोड़ा कम आंका और कल्चर के असर को नज़रअंदाज किया। और ये बातें हमें ये समझने में मदद करती हैं कि शायद डेवलपमेंट एक सीधी सीढ़ी नहीं बल्कि एक लहर की तरह है। लेकिन ये भी सच है कि उस महासागर का पहला नक्शा हमें पियाजे ने ही दिया था और वो आज भी बहुत कीमती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये स्लाइड एक तरह की चीट शीट है। जब किसी बच्चे को पीकाबू खेलते देखें तो ऑब्जेक्ट परमानेंस को याद कीजिए। जब कोई बच्चा खिलौना शेयर न करे तो ईगोसेंट्रिज्म को याद रखिए। और जब वो अचानक जूस वाली पहेली सुलझा ले तो समझ जाइए ये कॉन्जर्वेशन है। और ये सब कुछ होता है इक्विलिब्रिएशन की वजह से, यानी बैलेंस की उस लगातार खोज के कारण। देखिए, पियाजे ने हमें जो नक्शा दिया था वो फिजिकल दुनिया के साथ इंटरैक्शन पर बना था, पर आज के बच्चे तो डिजिटल दुनिया से भी उतना ही इंटरैक्ट करते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अपने आसपास के बच्चों को देखिए। क्या आप इन स्टेजेस को आज भी देख सकते हैं? और क्या ये स्क्रीन और एआई का नया माहौल पियाजे के उस नक्शे को हमेशा के लिए बदल रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब मिलकर ही खोज रहे हैं।